अभी तुम्हारी नियुक्ति नहीं होगी, अब आप घर जाइए। हम इस उम्र में आके भी हम बेरोजगार हैं। 2 साथी हमारे गुजर चुके। अब वो 5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं? हमें अब ये नहीं पता कि हम सिलेक्टेड हैं अनसिलेक्टेड हैं। तो घर से 2 लाख रुपए लगा के हमने ट्रेनिंग पूरी करी। लगातार धरना कर रहे हैं लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के लिए एग्ज़ाम हुआ और जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास सामने आई जिसमें ये कहा गया कि इस बार की जो भर्ती थी उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। लोगों के पास पहले से ही आंसर शीट पहुंच चुकी थी और कई जगह बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन सरकार न जाने किस दबाव में ना ही उसकी जांच करवाई और ना ही कुछ किया, वो चीज़ें आगे बढ़ गई। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, पूरा मुद्दा बताइए कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, फिर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। 2016 में फॉर्म आया था अखिलेश जी की सरकार में। ठीक। उसके बाद 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ जुलाई में, लेकिन वो रद्द कर दिया गया, पेपर आउट हो गया था। उसके बाद दिसंबर 2017 में फिर से एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आंसर की आई, फिजिकल हुआ और फरवरी 2019 में फाइनल मेरिट आई जिसमें हम तीनों सिलेक्शन थे, मतलब कि 2486 दरोगा सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद जून 2019 में हमें ट्रेनिंग पर भेज देगा। ट्रेनिंग पर कहाँ गए थे? सीतापुर। 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद हमें ये कहा गया कि तुम्हारा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा और अभी तुम्हारी नियुक्ति नहीं होगी, अब आप घर जाइए। अब हमने 3500 रुपये हमें मिलते थे, उसमें खर्च नहीं चलता। घर से 2 लाख रुपए लगा के हमने ट्रेनिंग पूरी करी। उसके बाद गया था आप घर जाओ। यानी कि ट्रेनिंग के लिए भी आपने पैसे देने पड़े? घर से पैसे खर्च करें क्योंकि स्टाइपेंड 3500 रुपये मिलता है। अब उसमें हम खाना खाए क्या करें, वो तो आपको पता है 3500 में क्या होता है। घर से पैसे मंगा के हमने ट्रेनिंग करी कि हम जॉइनिंग पर चले जाके तनख्वाह मिलेगी, अपने घर वालों का वो करे कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 18 महीने हो गए, अब तक हम घर ही बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सब सुनवाई होने के बाद भी 5 फरवरी 2021 को हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ था। 11 महीने हो गए, अब तक ऑर्डर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई। अगर सरकार चाहती तो हमें तभी नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन ऐसा पहला मामला है कि किसी सर्विस मैटर में इतने लंबे टाइम तक ऑर्डर रिजर्व किया गया है। हमने बहुत बार मुख्यमंत्री जी से और कुछ साथी हमारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी किया। 2 अक्टूबर से उन्होंने शुरुआत की थी, अभी तक वो वहीं पे हैं, लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। पहले मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर था, सीपीओ 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब हालात ऐसे हैं कि मैं 2 बार सेलेक्ट होने के बावजूद भी बेरोज़गार हूँ। मैं अपने जो मेरे साथी लोग हैं मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता कि इसी वजह से, क्योंकि मैं अभी तक बेरोज़गार हूँ। घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी कब तक हमें सपोर्ट करेंगे जब हम इस उम्र में आके भी हम बेरोज़गार हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हाल ये है कि अगर हम कोई और जॉब लेते हैं तो हमें उसके लिए पहले जो ट्रेनिंग अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, जो 5 लाख है। भाई साहब, मेरा सिलेक्शन हो चुका था बीएसएफ में, मैं वहाँ से छोड़ के आया। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ तो मुझे पहले यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग अमाउंट है 5 लाख रुपए वो भरना पड़ेगा। अब वो 5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं? सरकार हमें अपना मानने को तैयार नहीं है और ये भी कहती है कि आप कहीं और कोई जॉब नहीं कर सकते। हमें अब ये नहीं पता कि हम सिलेक्टेड हैं अनसिलेक्टेड हैं। हमारे 2 साथी जो 2486 है, उनमें से 2 साथी हमारे गुजर चुके, एक कोरोना में और एक एक्सीडेंट में। अगर हम उनके लिए मिले कि इनको कुछ परिवार को कुछ मदद मिल जाए तब तो हमें कह देते जाता है कि ये सिलेक्ट मतलब अभी सरकार में है ही नहीं नौकरी में। लेकिन जब हम दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए एनओसी मांगते हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपए मांगने मतलब हमसे मांगे जाते हैं। मतलब रिश्वत एक तरह से मांगी जा रही है? रिश्वत नहीं, वो ट्रेनिंग का जो खर्च ट्रेनिंग पर जो हमारे ऊपर खर्च हुआ उसका अमाउंट 5 लाख रुपए 1 साल के लिए। अच्छा, ये सरकार आपसे मांग रही है एनओसी के लिए। तो एक बात जो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रही कि 2017 वाले बच्चों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको अभी पोस्टिंग नहीं हुई है और 2019 में फिर यूपीएसआई के लिए मतलब इतने 6500 आई थिंक या 9300 पदों पे भर्ती की जाती है, तो उनकी नियुक्ति कहाँ होगी? जी सर, यही चीज़ है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जब उसी प्रक्रिया से हमें घर बिठा दिया और अगली भर्ती सरकार ने इसी प्रक्रिया से इसी रूल्स में कर रही, तो उन्हें सिलेक्शन कैसे देगी सरकार? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये भी एक तरह से चुनावी स्टंट या फिर चुनावी जुमला साबित हो जाए कि देखो जी 2017 में, क्योंकि प्रेशर बन रहा था बेरोजगारों का, प्रेशर बन रहा था युवा का कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, सरकारी भर्तियां नहीं आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में थी। और उसी दबाव को देखते हुए 2022 में क्योंकि चुनाव है तो इसीलिए ये जल्दबाजी में कहीं ना कहीं दरोगा की भर्ती निकाली गई और बहुत सारी भर्तियाँ निकाली गई जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं मतलब फाइनल से? हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी वकील जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो अर्जेंसी लगाए, लिख के दे, रिटर्न एजेंसी दे कि फोर्स की कमी है और ये बच्चे इतने दिन से घर बैठे, जल्दी से जल्दी ऑर्डर डिलीवर किया जाए। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और आपका क्या कमेंट है इस रिपोर्ट को लेकर और आपकी क्या मांग है? क्या आप भी उनमें से एक युवा हैं? तो हमें लिखकर जरूर भेजें, हम आपकी रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जनता कनेक्ट।